साथ आता हूँ और आपके लिए एक सुंदर संदेश लेकर आया हूँ। दूसरा राजा और उसका 7 अध्याय है। उसका पहले पद से हम देखते हैं। तब एलीशा ने यहोवा का वचन पाकर यो कहा, कल इसी समय सोमरोम के फाटक में 100 वर मैदा 1 स्केल में और 2 सवा जौ भी 1 स्केल में बिकेगा। जब परमेश्वर का वचन पाकर एलीशा ने इस प्रकार से कहा है, तो यहाँ पर एक राजा के पास ये बात होती है या राजा के सामने ये बात को रखा जाता है कि परमेश्वर के जो दास है वो कहता है कि यहाँ लिखा है, कल इसी समय सोमरोम के फाटक में 100 भर मैदा 1 स्केल में 2 सवा जौ भी 1 स्केल में बिकेगा। तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा। ये राजा का सरदार है, यह राजा का मंत्री है, हम ऐसा कह सकते हैं साधारण भाषा में कि सरदार ने जिसके हाथ पर कहता कि राजा तकिया करता था या राजा उसको ये सहारा दिया करता था, राजा के साथ ये रहता था। परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? राजा के सरदार ने कहा, सुन, परमेश्वर अगर आकाश के झरोखे भी खोले, क्या इतना सस्ता सामान, ये इतना सस्ता राशन मिल सकता है? मैं विश्वास नहीं करता। यहां लिखा है, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? सवाल है, क्वेश्चन मार्क है। उसने कहा, सुन, तू यह अपनी आंखों से देखेगा। परमेश्वर के दास ने कहा, सुन, तू यह तो अपनी आंखों से देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने ना पाएगा। प्रिय, इस वचन से मैं ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का जन जो परमेश्वर की ओर से वचन को पाया है, जब हम पहले इस पद को पढ़ते हैं तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो, यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है। यानी यहोवा की ओर से पाए गए वचन को लोगों तक ले जाया गया और उस मेन मुखिया व्यक्ति को बताया गया जो राजा का तकिया करता था, यह राजा के साथ रहता था। उसे इस प्रकार से कहा गया कि कल इसी समय सोमरोम के फाटक में 1 सवा मैदा 1 स्केल में, और लिखा है आगे, उसके बाद लिखा है 2 सवा जौ भी 1 स्केल में बिकेगा। ये बात बड़ा मुश्किल लग रही थी उसे। ये बात वो विश्वास नहीं कर पा रहा था क्योंकि अकाल था, क्योंकि सब लोग परेशान थे, कहीं भी अन्न जल दिखाई नहीं दे रहा था। और इस प्रकार से उसने परमेश्वर के दास की बात पे या परमेश्वर के उस वचन पर जो यहोवा परमेश्वर काम कर सकता है, जो आपका खुदा बाप काम कर सकता है, उस बात पर इसने विश्वास नहीं किया। और विश्वास ना करना ही इसके लिए महंगा पड़ता है, इसकी मौत का कारण बनता है। और यहां वचन बताता है, लिखा है यहां पर, उसने कहा, सुन, यहोवा अगर आकाश के झरोखे खोलता है तो भी क्या यह बात हो सकती है? प्रियो, आप भी और मैं भी शायद परमेश्वर के विरुद्ध में ही ऐसी बातें कह सकते हैं और कहने की कोशिश कर लेते कई बार। जब कोई परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन पाकर अगर बात करता है तो हम विश्वास नहीं करते, हम सीधा उसकी बातों का विरोध करते हैं और सीधा उसकी बातों का सामना करते हैं और विरोध करके उसकी बात को जुठला देते हैं, जैसे इस सेवक ने किया है, जैसे सरदार ने किया है। सरदार है, ठीक है, पर क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? क्या परमेश्वर के लिए कोई काम जो वो कर नहीं सकता, ऐसा है कि वो कर नहीं सकता? अगर आप बिलीव करते हैं, अगर आप विश्वास करते हैं कि वो काम कर सकता है, तो प्रियो, ये काम भी वो कर सकता है कि सस्ते से सस्ता राशन का इंतजाम, बढ़िया दाम वाला राशन को वो कम दाम में ला सकता है, वो महंगाई को कम कर सकता है। यह परमेश्वर के हाथ में है। और ये सोच रहा था सरदार, ऐसा हो नहीं सकता, अगर परमेश्वर आकाश के झरोखे में खोल देना तब भी ये बात नहीं हो सकती, क्योंकि इसने परमेश्वर की दास के ऊपर विश्वास नहीं किया। बस सीधी बात यह है कि इसने विश्वास नहीं किया है। और यह विश्वास ना करना ही कई लोगों की समस्या है कि वो परमेश्वर के वचनों पर विश्वास नहीं करते। वो संसार की बातों में जल्दी विश्वास करेंगे, वो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेंगे, पर परमेश्वर के जन के मुख से निकली हुई बात पर वो विश्वास नहीं करते हैं। आप प्रार्थना में जाते होंगे, आराधना में जाते होंगे, करते होंगे प्रार्थना भी और वचन भी सुनते होंगे, पर आप विश्वास कम करते हैं, आप विश्वास नहीं कर पाते हैं। और विश्वास में ही सब कुछ है। अगर ये विश्वास करता
तो ये अन्न जल जरूर लेता और उस बात को देख नहीं पाता। यहां पर इस प्रकार से परमेश्वर के दास ने कहा है, तू देखेगा तो जरूर, तो इन आंखों से देखेगा तो जरूर, पर तू उस अन्न में से कुछ भी खाने नहीं पाएगा। देखेगा तो जरूर, पर तू उस अन्न में से कुछ खाने नहीं पाएगा। प्रिय, ये बड़ी दुख की बात है। हम देखते ही रह जाएंगे पर खाने नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने सर्वशक्तिमान परमेश्वर की बात पर विश्वास नहीं किया, उसके वचन को फॉलो नहीं किया, उसके वचन की हमने सराहना नहीं की, उसके वचन को हमने सही तरीके से माना नहीं है, जिसके कारण से हमारे जीवन में इस प्रकार की विपत्ति आकर खड़ी होती है। और ये सरदार के बारे में आगे जब हम अगला वचन लेकर आएंगे आपको मैं बताऊंगा। पर मैं आज ये कहना चाहता हूं कि आपको परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर के मुख से और परमेश्वर के दास के मुख से बताया गया है कि वो कहना चाहता कि कल इसी समय ऐसा होने वाला है। आपकी जिंदगी में परमेश्वर ऐसा कुछ करने जा रहा है। जब आप इस वीडियो को देखते हैं, जो काम आपके रुके बैठे हैं, जिसके कारण से आप परेशान बैठे हैं, जिसकी वजह से आप सोच रहे हैं कि यह हो नहीं सकता, वो हो सकता है। जो काम आपके बन नहीं रहे प्रियो, वो बन जाएंगे। वो कैसे? कि आपको विश्वास करना है, आपको भरोसा करना है उस बात पर, उस वचन पर। यह सिर्फ इसके लिए अंजल नहीं था, यह पूरी जनता के लिए अंजल था, यह पूरे देश के लिए अंजल का प्रबंध किया गया था परमेश्वर की ओर से। और ये फाटक में होने वाला था। एक बड़ी भीड़ वहां पर उमड़ने वाली थी, एक बड़ा अन्न जल वहां पर मिलने वाला था, पर यह विश्वास नहीं कर पाया था। और डायरेक्ट परमेश्वर का दास इससे बात कर रहा था कि वहां पर ये जाएगा, बैठेगा, हिसाब किताब रखेगा, पर ये अन्न जल को खाने नहीं पाएगा, क्योंकि इसने परमेश्वर की बात पर विश्वास नहीं किया था। इसीलिए हम भी कई बार विश्वास नहीं करते हैं। हम भी सोचते कि ओ यार, ये तो रोज का काम है इन सेवकों का कहना, इनका काम है कहना और हमारा काम है सुनना, पर करना किसका काम है? कई बार परमेश्वर के दास उस बात को प्रैक्टिकल करते प्रियो, तभी वो वहां तक पहुंचते हैं, तभी वो सेवकाई में आते हैं प्रियो। पर आप सोचते कि ये तो कहते रहते हैं, पर आप सुनते रहते हैं। वो कहते हैं, आप सुनते हैं, पर करते नहीं हैं। प्रैक्टिकल करके देखो। अगर ये कहता इंतजार करता, आज कहता कि आज ये बोल रहा है और कल इसी समय होना है, सिर्फ 24 घंटे बाद ये बात एक बड़ा चमत्कार होना था, पर ये 24 घंटे तक रुका नहीं। इसकी जल्दबाजी ने इसके जीवन में मौत लेकर आई है, इसकी जल्दबाजी इसे मार गई है, इसकी जल्दबाजी इसे भूखा मरने पर मजबूर कर गई है। विश्वास ना करना इसके लिए मौत का कारण बन गया है, क्योंकि इसने जल्दबाजी में उत्तर दिया है कि अगर परमेश्वर आकाश के झरोखे भी खोले, क्या ऐसी बात हो सकती है? परमेश्वर के दास ने इससे कहा, तू सुन, तू अपने आंखों से तो देखेगा, पर तू उस अंजल को खाने नहीं पाएगा, लेने नहीं पाएगा। प्रियो, हमारे साथ कई बार होता है, कई बार आपके जीवन में ऐसी बातें हुई होंगी, क्योंकि आपने विश्वास नहीं किया और वो आशीष किसी और के पास गई होगी, वो अंजल किसी और के घर गया होगा जो आपके पास आने वाला था, क्योंकि आपने विश्वास नहीं किया। आपका कहना का कई बार होता कि अरे काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कहां से। यही बात मैं बोलता था, यही बात मेरा विचार था। परमेश्वर के एक दास है करनाल में, हरियाणा के करनाल में, और उनका नाम पास्टर आर के जॉन है। एक दिन उसने कहा कि परमेश्वर आपको बुला रहा है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, आप उसकी सेवा में आओ। मैंने बोला, आपको तो खाने का और आपको तो हर चीज का प्रबंध है, मैं तो कमाऊंगा तो खाऊंगा, मेरा विचार था। पर उसने कहा नहीं, परमेश्वर आपके लिए इंतजाम करेगा। और आज मैं उस अनुभव को जानता हूं, मैं आज उस प्रैक्टिकल रूप में परमेश्वर की बातों पर विश्वास करता हूं। मैं कहता हूं कि वो आकाश के झरोखे खोलकर आपको अन्न जल रूपी बारिश आपके ऊपर कर सकता है, वो भारी वर्षा आपके ऊपर कर सकता है, वो अन्न जल आपके लिए प्रबंध कर सकता है। तो उस दास की सेवक की बात आज मुझे याद आती है। उस पास का नाम है आर के जॉन। मैं उसके लिए भी प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर के दास ने मुझे सही गाइड किया, और आज मैं उसकी आशीषों को देखता हूं कि वो जीवन रोटी के रूप में मेरी जिंदगी में आया है। जब आप इस वीडियो को देखते तो ये 10 मिनट आपकी जिंदगी बदल देंगे प्रियो। इसलिए जब परमेश्वर का कोई भी दास आपसे बात कर रहा है, या परमेश्वर का दास आपको वचन के थ्रू सिखाता है, तब आपको उसके ऊपर भरोसा करना है। तब आप उस परमेश्वर को ग्रहण करें और उस परमेश्वर की बात को ग्रहण करें और उस परमेश्वर की बात को अपने जीवन में लें, ताकि परमेश्वर की बातें आपकी जिंदगी को बदल दें। और आपका विश्वास करना ही आपके लिए अंजल का कारण बन जाएगा।
अंजल का रूप ले लेगा जब आपने उस पर विश्वास किया। तो ये 10 मिनट आपके लिए आशीष बन जाए, 10 मिनट आपकी जिंदगी बदल दे, 10 मिनट ये आपके घराने के परिवार में आशीष लेकर आए। इसलिए उसके वचनों पर विश्वास करें और विश्वास के धनी बने और धर्मी बने और उसकी बातों पर विश्वास करें। प्रिय इन वचनों से प्रभु आप लोगों को आशीष दे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट लिखें प्रभु की महिमा के लिए, और आप हमारे लिए दुआ करें और मैं भी आपके लिए दुआ करता रहूंगा। प्रभु आप लोगों को आशीष दे।